बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल आज़ाद ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि फूल गोभी को किस तरह ग्रो किया जाता है। मैंने ये बीज के ज़रिए पनीरी को ग्रो किया है। तो अब ये पनीरी के पौधे जो हैं काफ़ी हेल्दी हैं। ये कुछ पौधे मैंने पहले ग्रो किए थे, वो उनकी ग्रोथ बेहतरीन हो चुकी है, इनको मैं शिफ्ट कर दूँगा। और ये बाद में पनीरी लगाई थी, बीज को मैंने लगाया था तो छोटे छोटे पनीरी के पौधे उग चुके हैं। तो दोस्तों, आप भी डायरेक्ट पनीरी के ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं और सीड लेकर भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने ये सीड खुद अपना एक गोभी का फूल जो है उसको बीज बनाने के लिए छोड़ दिया था, तो उसके ऊपर बीज आए तो उसको ही मैंने ग्रो किया है। दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं कि फूल गोभी का बीज जो है वो फूल गोभी से कैसे हासिल किया जाता है। तो दोस्तों, ये ऐसे फूल गोभी जो है इसका एक पौधा छोड़ दिया जाता है और कुछ दिनों के बाद वो इस तरह खिलना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वो खिलता जाएगा तो ये इसकी स्टेम जो है वो बनती जाएंगी और ये फैलता जाएगा और बाद में इसके ऊपर ये येलो कलर के फूल आएंगे। फूल आने के बाद इनके ऊपर सीड पॉड बनेंगे। इन सीड पॉड से हमें गोभी का बीज जो है वो हासिल हो जाएगा। दोस्तों, अब ये जो पौधे बड़े हो चुके हैं, ये इस काबिल हैं कि हम इनको शिफ्ट कर दें बड़ी क्यारी में। तो दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ जैन है, तो ये शिफ्ट करेगा मेरे साथ पौधों को। ये इस तरह खुरपे से एक एक पौधे को निकाल लेना और ये इसके लिए जगह रखी हुई है क्यारी में, तो इस जगह पे गोभी जो है उसको ग्रो करेंगे। तो दोस्तों, ये जो मिट्टी तैयार की गई है इसमें वही आम खेत की मिट्टी है और इसमें भल शामिल की हुई है और गोबर की खाद शामिल है और ये तीनों जो है बराबर मिक्स की हुई हैं, जिससे बेहतरीन हमारी जो है वो मिट्टी तैयार हो चुकी है। तो इसमें हम पनीरी जो है गोभी की वो लगाएंगे। तो ये दोस्तों, इस तरह छोटा सा गड्ढा बना के तो इसमें हम पौधे को ऐसे ही लगा देंगे। और इसी तरह दोस्तों, हम ये जो पनीरी के पौधे बड़े हो चुके हैं तो इनको एक एक करके हम वहाँ से निकाल लेंगे। तो इनको तरतीब से हम ग्रो करते जाएंगे। इनके दरमियान जो है कम से कम 2 फुट का फासला जो है वो रखना है, क्योंकि जब इनकी ग्रोथ होगी, बड़े हो जाएंगे, तो इनका फैलाव काफ़ी हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों, कम से कम 2 फुट का फासला जो है वो एक पौधे से दूसरे पौधे का रखना है। 4 हफ्तों के बाद दोस्तों, ये गोभी के पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ ले चुके हैं। इसमें जो नीचे वाले पत्ते हैं वो येलो होना शुरू हो जाते हैं और ऊपर नए पत्ते आते रहते हैं। तो दोस्तों, आपने पौधे के नीचे वाले जो येलो पत्ते हो चुके हैं इनको भी उतारना है और जो बहुत पुराने हो जाएं उनको भी उतार देना है, क्योंकि हमने एनर्जी को बचाए रखना है ताकि जब इसके ऊपर फूल गोभी लगे तो उसकी अच्छी ग्रोथ हो और फूल जो है वो बड़ा बने। तो ये इस तरह दोस्तों, आपने पत्ते जो हैं नीचे वाले वो पीले तो निकालने ही हैं, साथ दूसरे भी गोभी के जो हैं नीचे वाले पत्ते उनको साथ साथ निकालते जाना है। आपने गोभी के पौधों के साथ 8 पत्ते जो हैं वो रखने हैं, इससे ज़्यादा जो है वो आपने उतार देने हैं। इस तरह हमारे पौधे की शेप जो है वो भी बड़ी अच्छी बनी रहती है। पौधे के नीचे वाले पत्तों ने जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करने थे वो जब हमारा अब ऊपर गोभी का फूल बनेगा तो वो साइज़ में बड़ा होगा, क्योंकि ये सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स वो हमारा गोभी का फूल जो है वो इस्तेमाल करेगा। दोस्तों, 7 हफ्तों के बाद गोभी के पौधे जो हैं बहुत ही बेहतरीन तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, पौधे जो हैं इनकी ग्रोथ बड़ी ही ज़बरदस्त है। माशाल्लाह, बहुत अच्छे पौधे जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं। दोस्तों, आप गोभी के पौधों के ऊपर फूल बनना शुरू हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कितने ही अच्छे और प्यारे फूल जो हैं वो बन रहे हैं। ये फुल ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स है जो हमें मिलेगी। ये देखो दोस्तों, सब पौधों में जो पहले लगाए थे उनमें गोभी के फूल जो है वो बन चुके हैं।
जब आप अपने घर की वेजिटेबल्स जो हैं उनको इस्तेमाल करेंगे तो आपको वाज़ेह एक फ़र्क नज़र आएगा आप बाज़ार से जो लेके आते रहे हैं और जो घर में है, क्योंकि घर में बनने वाली बिल्कुल फ्रेश और हेल्दी होती हैं, तो इनका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों ये ब्रोकली का पौधा है, तो इसके ऊपर भी ये फूल तैयार हो चुका है। दोस्तों ब्रोकली को उगाना भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये बिल्कुल जैसे आप फूल गोभी या बंद गोभी जो है वो ग्रो करते हैं, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से ही ग्रो कर जाते हैं। तो आप ब्रोकली को भी घर में उगाएं, आपको घर में से ही ब्रोकली जो है वो मिल जाएगी। तो दोस्तों अब इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। ये गोभी का फूल है, तो ये पहला गोभी का फूल है और ये हमारी पहली हार्वेस्टिंग है। तो ये पहली हार्वेस्टिंग जो है वो हम कर चुके हैं। घर में उगाई गई जो सब्ज़ियाँ हैं दोस्तों आपको फौरी तौर पे अवेलेबल हैं। आप जैसे ही उनको कुकिंग करना चाहें तो फौरी तौर पे आप ले सकते हैं। दोस्तों ये ब्रोकली का पौधा है, तो इसकी भी हार्वेस्टिंग हो गई है। तो दोस्तों ये फूल गोभी और ब्रोकली मुझे घर से ही मिल जाते हैं, तो हम इनको हार्वेस्ट कर लिया करेंगे। ये आज पहली हार्वेस्टिंग की है। ये ब्रोकली का फूल बहुत ही हेल्दी है और अब ये गोभी का फूल जो है हम इसके भी ये पत्ते उतार देंगे और जो इसके पत्ते हम उतारेंगे वो कंपोस्ट बनाने के काम आएंगे। और ये दोस्तों ब्रोकली और फूल गोभी ये मेरी पहली हार्वेस्टिंग है और बिल्कुल फ्रेश हार्वेस्टिंग है। आप देख सकते हैं कितने ही अच्छे लग रहे हैं। आप बाज़ार से जब लेने जाते हैं तो आपको यकीनन ऐसी हेल्दी वेजिटेबल नहीं मिलेंगी। दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। दोस्तों इन वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस बारे में इंफॉर्मेशन पहुंच सके और उनको भी शौक़ आए कि वो भी घर में ही वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकें। और आप इसी मेथड को फॉलो करते हुए घर में मुख्तलिफ वेजिटेबल जो है वो ग्रो किया करें ताकि आपको हेल्दी और फ्रेश वेजिटेबल्स अवेलेबल हों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।